दोस्तों नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो क्लास है संविधान सभा से एमसीक्यू जो आपके विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समावेश और संविधान सभा से जिन प्रश्नों की बनने की संभावना हो सकती है वो सारे प्रश्नों को एक बार इस क्लास में समाहित करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, जो सीईटी के लिए, आरएस प्री और रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बार जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सीईटी के लिए सिलेबस दिया गया है उस पर चर्चा होगी। और चर्चा क्या होगी, सिर्फ मेरे द्वारा बताया जाएगा कि पिछली क्लास में जो आपको बॉक्सों में दिख रहे हैं ना रेड कलर में, प्रस्तावना है आरपीएससी, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, भारतीय संविधान की विशेषताएं या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, जो आपको रेड कलर में बॉक्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू मैं पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज की क्लास में। आज की जो क्लास है वो संविधान सभा से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार अच्छे से पढ़ें। आरएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, ना तो एक और ना ही दो सही हैं। एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, केवल एक सही है। आपको एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। आप जब तक पढ़ेंगे मैं कुछ डेटा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो इसमें एक बात आई है दोस्तों, और वो है 24 जनवरी 1950 और एक शब्द आया है अधिवेशन। अगर संविधान सभा के कुल अधिवेशनों की बात की जाए तो कुल अधिवेशन हुए हैं 12। कितने अधिवेशन हुए हैं? 12। अंतिम अधिवेशन या अंतिम बैठक, अंतिम बैठक भी आ जाए या अंतिम अधिवेशन आ जाए, आपकी डेट होगी 24 जनवरी 1950। इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात कर लें, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किए गए निर्विरोध। बिल्कुल सर सही है, ये कथन भी सही है, क्योंकि अंतिम बैठक अर्थात 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है निर्विरोध। लेकिन एग्जामिनर यहां पर कंफ्यूज कैसे करेगा, अगर बात करें एग्जामिनर पद की शपथ की, किसकी बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पद की शपथ ली वो डेट अलग है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लेते हैं, तो दोनों बातें अलग हैं। निर्विरोध निर्वाचित की तिथि बिल्कुल अंतिम बैठक की है, लेकिन शपथ की बात जब भी आएगी डेट आपकी बदल जाएगी। यहां के जो कथन हैं वो दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, एक बात दो दोनों कथन सही हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं बैठकों की बात कर लूं तो देखो संविधान सभा की आपको 4 बैठक रख लेनी है। इसकी संविधान सभा की जो बैठक है ना, संविधान सभा की 4 बैठक इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो बैठक है पहली वाली, और पहली वाली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें दोस्तों होता है ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दूसरी बैठक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बैठक होगी, वो होगी सर 11 दिसंबर 1946 को। कब हो जाएगी? 11 दिसंबर 1946 को हो जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे दूसरी बैठक में। बात करें तीसरे बैठक की तो तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जो नेहरू है वो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। एक अंतिम बैठक की बात भी कर लें साथ में, जो आपके प्रश्न में भी हुई है, अंतिम बैठक होती है और वो होती है 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन क्या होता है 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया जाता है। इतना सारा डाटा आपको इस प्रश्न से क्लियर हुआ है। सेकंड प्रश्न पर चलें।
दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड ग्रेड री एग्जाम जो हुई थी 2022 में और ईओआरओ वाले एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या विभाजन के उपरांत कितनी थी? ऑप्शंस आपके चारों सामने दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। बात करें देखो विभाजन के उपरांत की, क्योंकि प्रश्न में विभाजन शब्द आया है, विभाजन उपरांत की जब भी बात होगी अर्थात बात की गई है 15 अगस्त 1947 के बाद की, और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विघटन होगा कुछ पार्ट कहां चला जाएगा? कुछ पार्ट चला जाएगा पाकिस्तान में, इसलिए सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? कम। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 के बाद जो सदस्य संख्या रह जाएगी वो रह जाएगी 299, और इसका डिवाइडेशन अगर करें तो 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 जो सदस्य थे वो थे देसी रियासतों से। अगर बात करें सदस्य संख्या की तो सदस्य संख्या से और क्या क्या डाटा आप याद रख सकते हैं? देखो सबसे पहले सदस्य संख्या का निर्धारण करेगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए संविधान सभा की सदस्य संख्या की 389 निर्धारित, और ये जो सदस्य संख्या थी ये थी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। क्लियर है? प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। 389 की, और 389 का डिवाइडेशन था 296 थे ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। 389 सदस्य संख्या, विभाजन के उपरांत 299 सदस्य संख्या, और एक सदस्यों की संख्या और पूछता है एग्जामिनर, वो पूछता है सर अंतिम बैठक की। अंतिम बैठक अर्थात 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्य उपस्थित थे? तो आपका आंसर होगा 284, 284 सदस्य, और यही 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 299। प्रश्नों का समावेश या सिलेक्शन इस हिसाब से है, बार बार कह रहा हूं, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न प्लस जिस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे प्रश्नों का सिलेक्शन आपको एक साथ इस क्लास में मिलने वाला है। और दूसरी बात, इस प्रश्न से रिलेटेड और जो भी डेटा होगा वो भी मैं पूरा का पूरा डेटा आपको उपलब्ध करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की जनता ने किया, प्रांतों की विधानसभा ने किया, व्यवस्थापिका ने किया, या प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने किया? प्रश्न आपको जैसे स्क्रीन पर दिखा होगा ना, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिखा होगा प्रांतों की विधानसभा। क्योंकि देखो कैबिनेट जो मिशन है ना, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी किसकी? के जो इलेक्शन है ना वो संविधान भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो देखो सीमित रूप से मताधिकार था लोगों के पास, सीमित मताधिकार प्रदान था, सभी को मत का अधिकार भी प्रदान नहीं था, एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी इतना विशाल भूभाग और इतनी विशाल जनसंख्या, और साथ में अशिक्षा का स्तर। आप देखिए इतने साल बाद जब आप अपने वृद्ध जनों को, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, बाबा हैं, उनको जब आप इलेक्शन दिलवाने जाते हो, वोटिंग में वोटिंग करवाने जाते हो, तो आज स्थिति देखो आप, इतने साल बाद जब ये स्थिति, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी? तो प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं था। प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? नहीं थे। सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 का ही प्रश्न है। एच.सी. मुखर्जी, एस.एम. सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एम.जी. आयंगर। आप बताएं, चारों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एच.सी. मुखर्जी। क्या रहेगा? एच.सी. मुखर्जी जो संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्लियर है एक बात? ये उपाध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य थे। के.एम. मुंशी ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के। आयंगर, बिल्कुल सर, गोपाल स्वामी आयंगर
ये भी सदस्य थे। बात करें सर प्रारूप समिति की, बात आई है तो देखो प्रारूप समिति की जो स्थापना होगी वो होगी 29 अगस्त 1947। कब की गई? 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डेटा अलग से स्लाइड पर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रारूप समिति थी ना, इस प्रारूप समिति की एक तो गठन की जो डेट है ना, वो गठन की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947। क्लियर है? एक इसका कभी कभी अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके अन्य नाम क्या थे? तो देखो इसके जो अन्य नाम थे ना, इसका नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। क्या नाम था? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति इसका नाम था। इसी को मसौदा समिति क्या बोलते हैं? इसी को आप मसौदा समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। इसी को आप ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति। और ये जो समिति थी ना, इसका गठन देखो, अगर बात पहले प्रारूप की जाए तो संविधान का जो पहला प्रारूप था वो तैयार किया था BN राव, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। और इसी जो प्रारूप पर समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन होगा, एक व्यक्ति है सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ये जो कमेटी थी ये 7 सदस्यीय थी और इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इतना सारा डेटा आपको किससे याद रखना है? प्रारूप समिति से याद रखना है। एन माधवराव DP खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बनेंगे, वो है ना BL मित्र के बाद, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बनेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा SC मुखर्जी, जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे बल्कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे आगे चलकर। और पहले उपाध्यक्ष की अगर बात कर ले एग्जामिनर, तो पहले उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। रीट 2022 SST लेवल 2 का प्रश्न है, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अभी मैंने आपको बताया था। और बिल्कुल स्क्रीन पर देखते ही 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940 या 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को क्या होगा? प्रारूप समिति का गठन होगा। और इस प्रारूप समिति के अन्य नाम मैंने अभी बता दिए थे। 7 सदस्य थी, अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर इस कमेटी का गठन किया गया था। कुछ डेट आई है। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ, हो गया ना? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और अभी हाल ही में आपको पता है हमने 26 नवंबर को अब किस रूप में मनाते हैं? हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना। 9 दिसंबर 1940 की बात करें तो ये प्रथम बैठक है संविधान सभा की। और एक डेट आई है इसमें 13 दिसंबर 1940, ये तीसरी बैठक है संविधान सभा की, जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड 2022 की कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित जो संविधान सभा थी उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? मद्रास का, पश्चिमी बंगाल का, या मध्य प्रांत एवं बरार और बंबई? आपको चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस का चयन करना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना है, एक अच्छा प्रश्न है। विभाजन उपरांत अर्थात बात की गई है 15 अगस्त 1947 के बाद की। अब देखो 15 अगस्त 1947 के बाद पहले जो ये कौन थे? अंबेडकर जी। ये अंबेडकर जी चुने गए थे बंगाल से। कहां थे? बंगाल से चुने गए थे। और जिस भाग से चुने गए थे वो भाग कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो MR जयकर कौन है? MR जयकर हैं। और MR जयकर के स्थान पर
मुंबई से सीट खाली करवाई गई थी, बंबई से, बॉम्बे कहते थे, बंबई से सीट खाली करवाकर उन्हें निर्वाचन उपचुनाव के द्वारा इनको संविधान सभा में निर्वाचित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सर बंबई। और पहले कहां से थे? बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वो पार्ट चला गया, कहां भाग चला गया? पाकिस्तान में। और फिर उपचुनाव करवाया गया, एमआर जयकर से सीट खाली करवाई गई बंबई से और इनको पुनः इलेक्ट किया गया संविधान सभा में बंबई से। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही कूट के माध्यम से आप उत्तर का चयन करेंगे। एक साइड आपको दे रखे हैं कुछ सभा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी कौन थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, मतलब एक साइड अध्यक्ष दे रखे हैं, मतलब कमेटी दे रखी है, दूसरी साइड उन कमेटियों के अध्यक्षों का नाम है। आपको मिलान करना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले का मिलान करेंगे सी से, ए और बी तो वैसे गलत हो गए, सी और डी को एक बार मिलान कर लें, क्योंकि देखो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होगी ना, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, दूसरे का मिलान होगा ए से, 2 का ए से मिलान करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहले का मिलान सी से करेंगे, दूसरे का मिलान ए से करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर, तीसरे का मिलान बी से। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। संघ से रिलेटेड संघ संविधान समिति आ जाए, संघ शक्ति समिति आ जाए, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर प्रांतीय संविधान समिति आ जाए, प्रांतीय अध्यक्ष समिति आ जाए, अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार पटेल जी। ये भी आपको डेटा याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के निर्वाचक मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख या दलित, मुस्लिम, सिख, दलित और साधारण, मुस्लिम, सिख और साधारण। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर आपको यहां से कंफ्यूज कर सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना। देखो सबसे पहले बात करें कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भारत में आया और इसी की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और इसके आने की तिथि है 24 मार्च 1946, है ना। 3 सदस्यीय था, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस। इसमें 3 सदस्यीय एक आयोग था और इसी ने आके सिफारिश की कि 389 तो सदस्य होंगे, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष रीति से जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन करवाए जाएंगे और या करवाए गए। और इसने एक बात और कही कि जो हम डिवाइडेशन करेंगे निर्वाचक मंडल का, वो 3 कैटेगरी में करा जाएगा, मुस्लिम में, सिख में और सामान्य में। अब आप देखें कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम, सिख और सामान्य या साधारण, इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। सुमेलित करना है, एक साइड कुछ आयोग या रिपोर्ट दे रखी हैं, उनके ईयर दूसरी साइड है, आपको उनका मिलान करना है। नेहरू रिपोर्ट कब आई? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये कुछ डेट हैं, ईयर दे रखे हैं उनके। बिल्कुल सर, पहले का मिलान नेहरू रिपोर्ट 1928 सही है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ABCD का मिलान कर देना है, 1 2 3 4, पहले का ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से, 4 का डी से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट देखो, एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट है ना, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई। और ये एक तरह से भारत का पहला संविधान था जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया। कैसे बनाया? आपको पता है 1928 में एक साइमन कमीशन आएगा। कब आया? साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और नारे क्यों लगाए गए? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तत्कालीन जो भारत सचिव है बर्केनहेड, कौन है? तत्कालीन भारत सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया कि भाई क्यों सदस्य शामिल नहीं किया। उसका रीजन है कि भारतीयों को संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है। इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए पहली बार मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा
भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। दूसरी बात मैं करूं, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। क्रिप्स मिशन की बात करें 30 मार्च 1942 को आया और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसी की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? इसका मतलब 3 सदस्य थे, चौथा कोई नहीं है। चारों ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चारों ऑप्शंस में से पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर या पैट्रिक लॉरेंस। और इसी तरह के ऑप्शन देकर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। आप कंफ्यूज होंगे सर, देखो 2 में तो आप कंफ्यूज नहीं है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, लेकिन ए में और डी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पैथिक था या पैट्रिक था। पैट्रिक की जब भी बात होगी ना, पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति में था, यहां था सर पैथिक लॉरेंस, इसलिए पैथिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को भारत आया। इसमें 3 सदस्यीय एक डेलीगेशन था, एक आयोग था और इसी ने सिफारिश दी कि किस किस तरह से भारत में संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना है और इसी की सिफारिशों या संस्तुतियों के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्श को रेखांकित किया गया। राजस्थान पुलिस एग्जाम 15 मई 2012 में पूछा गया प्रश्न है ना, आप एक बार पढ़ें, बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 दिसंबर 1946 से प्रश्न पूछ लिया है, इसका मतलब 3rd बैठक आ गई संविधान सभा की। 3rd बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें बिल्कुल सही है सर, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव देखो, प्रस्तुत करने की तिथि अगर एग्जामिनर पूछे तो प्रस्तुत करने की तिथि तो हो जाएगी 13 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही है सर, तीसरी बैठक में। लेकिन इसमें पूछा गया कि भाई किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे और संविधान सभा ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, अगर उद्देश्य प्रस्ताव की पारित होने की तिथि एग्जाम में आपसे पूछी जाए तो 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। इसमें पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 जो 28 जून 2022 को आयोजित की गई थी, उसमें पूछा गया था कि 1940 के जो अंतरिम सरकार है, अंतिम नहीं है ये, अंतरिम सरकार है, कैसी है, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था, आसिफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम या लियाकत अली खान। इसमें पूछा है सर वित्त विभाग कि चारों ऑप्शंस में से वित्त विभाग किसके पास था। एक बार इस प्रश्न का आप अच्छे से आंसर दें। ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली खान, कौन है, लियाकत अली खान इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखो अंतरिम जो सरकार है ना, उस अंतरिम सरकार के गठन से भी प्रश्न बनता है, किससे बनता है, अंतरिम सरकार के गठन से भी प्रश्न बनता है और गठन की तिथि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है 24 अगस्त 1946। क्या है सर, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होगा, लॉर्ड वेबेल को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, वित्त विभाग रहेगा लियाकत अली खान के पास, गृह मंत्रालय रहेगा पटेल जी के पास, सरदार पटेल जी रहेंगे गृह मंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है लियाकत अली खान। देखो बात इसमें की गई है, आसिफ अली की भी की गई है, तो आसिफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाए जाते हैं। जॉन मथाई का आपको खूब पता है, जॉन मथाई उद्योग मंत्री बनाए जाते हैं।
जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय प्रदान किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट मंत्रालयों की बात करें तो रक्षा मंत्री बनाया जाता है बलदेव को। किसको बनाया जाता है? बलदेव सिंह जी को बनाया जाता है। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री बनाया जाता है राजगोपालाचारी, मतलब सी राजगोपालाचारी को। ये थी पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार, जिसका गठन होता है 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीट 2022 एसएसटी लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष पूछ ली है सर, अध्यक्ष नहीं पूछा है। अच्छे से प्रश्न को करना है, एग्जामिनर है कंफ्यूज करेगा, अध्यक्ष के नाम भी दे देगा और आप जल्दबाजी में करके आ जाओगे। अध्यक्ष बिल्कुल एग्जाम में आप देखोगे आके आंसर बाहर, और जैसे ही पता चलेगा अरे यार उपाध्यक्ष पूछा था, हम अध्यक्ष करके आ गए। पूछा गया है उपाध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एस.सी. मुखर्जी या सच्चिदानंद सिन्हा। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे। प्रारूप समिति में कौन थे? सदस्य थे। बात करें सर सच्चिदानंद सिन्हा की, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कब बने? ये प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और ये कब बने स्थायी अध्यक्ष? ये बने सर 11 दिसंबर 1946 को। इसमें पूछा गया उपाध्यक्ष, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अगर आपसे पहले उपाध्यक्ष पूछ लिए जाएं, देखो एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा। पहले उपाध्यक्ष पूछे जाएं, आपका आंसर होगा फ्रैंक एंथनी। कौन होगा? फ्रैंक एंथनी होगा। और ये फ्रैंक एंथनी 9 दिसंबर 1940 को उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, और ये पहले मनोनीत उपाध्यक्ष से। एस.सी. मुखर्जी के लिए एक अलग प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पहले निर्वाचित कौन थे? पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, देखो पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी, लेकिन पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष पूछा जाए आपका आंसर बदल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान पटवारी एग्जाम 2021 जो 23 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? अर्थात भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंहन राव। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक सलाहकार। और यही वो थे जिन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था। कहां का बनाया? बर्मा का संविधान बनाया था। और जो हमारा यूएन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पर ये न्यायाधीश रह चुके हैं बी.एन. राव, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और एक प्रश्न और बनता है बी.एन. राव से कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? पहला प्रारूप तैयार करने वाले थे बी.एन. राव। इतना सारा डेटा आपको बी.एन. राव से रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक साइड आपको समिति दे रखी है, अध्यक्ष दे रखे हैं, गलत युग्म का चयन करना है। इनमें से एक कोई गलत है। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न देखते ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, अंबेडकर जी थे। ये तो गलत हो गया। और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे सर? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। मौलिक अधिकार उप समिति बिल्कुल सही है, जे.बी. कृपलानी थे। संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और प्रांतीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, प्रांतों से रिलेटेड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 आप एक बार देखें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन नंबर ए 15 थी, 16 थी, 17 थी या 18 थी। संविधान सभा की अभी जब मैंने आपको बताया था पहला प्रश्न, और सदस्यों की बात की गई थी हमारे द्वारा। किसकी बात की गई? सदस्यों की। और सदस्य थे देखो 389 की हमने बात की। 390 डिवाइडेशन हमने किया था 296 और 93। उसके बाद विभाजन के उपरांत सदस्य संख्या की बात की और इसका डिवाइडेशन किया था हमने 229 और 70 में। हमने बात की सर एससी कैंडिडेट की।
कि संविधान सभा में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि एससी के कितने प्रतिनिधि थे, तो एससी की जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 26 और एसटी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33 और संविधान सभा में महिला सदस्यों की थी संख्या 15। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ना। क्लियर है, 15 महिला सदस्य थी। लेकिन अगर अंतिम बैठक की बात कर ले एग्जामिनर, किसकी बात कर ले कि सर अंतिम बैठक जो थी 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को जो आयोजित हुई थी, इस बैठक में कितनी महिला सदस्य उपस्थित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। क्लियर है। देखो 15 महिला सदस्यों की अगर हम बात करें तो 15 महिला सदस्यों की अम्मू स्वामीनाथन, बेगम मैयाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षयानी बेलायुधन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, रीरा लॉय, मालती चौधरी, एनी मस्करीन, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। ये कुल 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत सिंपल प्रश्न है। जब से मैं संविधान सभा पढ़ा रहा हूं ना, तभी से बता रहा हूं आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1940 सर इस दिन सेकंड बैठक हो जाती है। 24 जनवरी 1950 सर इस दिन अंतिम बैठक हो जाती है। 30 मार्च 1942 सर ये तो क्रिप्स मिशन की डेट आ गई, तो 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन की डेट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। देखो लास्ट में कुछ सिंपल प्रश्न भी हैं जो आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होता है। और ये जो डेट है ना, ये आंशिक रूप से लागू की तिथि भी है। आपसे एग्जामिनर 2 तरह से प्रश्न कर सकता है यहां से कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। सर बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं सर? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से। कब से? 2015 से हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया है। इतना सारा डाटा आपको याद रखना है। आंशिक रूप से लागू क्यों है? देखो लागू जब आएगा, अगर आंशिक रूप से लिखा नहीं है और लागू पूछ ले एग्जामिनर, आपकी डेट बदल जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा सर 26 जनवरी 1950। ये मत कहना सर गलत पढ़ा दी। अगर लागू आ जाए, क्या आ जाए सर? लागू आ गया, आपकी डेट हो जाएगी 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से लागू आ जाए, आपकी डेट आ जाएगी 26 नवंबर 1949। सर क्यों? तो सर इसलिए है देखो, क्योंकि इस दिन आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद हैं। इन 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, तो आंशिक रूप से लागू हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की प्रथम बैठक। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। 26 जनवरी 1950 भारत के गणराज्य बनने की तिथि या भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि। इतना सारा डेटा आपको इस प्रश्न से मिल गया है। बात करें सर भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। 4 कथन आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। पहला कथन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा कथन है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी और चौथा कथन है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आपका राइट आंसर इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। 1 और 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। जब आप एक एक कथन को पढ़ेंगे ना, तो मैंने आपको बताया है संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर
आधारित नहीं थी। ये तो बिल्कुल सही है सर, आधारित थी क्या? नहीं थी। बयस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का तो निर्वाचन हुआ ही नहीं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया है। इसका मतलब नहीं थी, सही है। निर्वाचन का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ नहीं, ये तो गलत हो गया। बहुदलीय संरचना नहीं थी, बताएं आप, बहुदलीय संरचना थी या नहीं थी? काफी सारे दल थे जिन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन लड़ा, इसका मतलब ये तो बहुदलीय संरचना थी, ये भी गलत हो जाएगा। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, काफी सारी समितियां थी, ये भी इसका सही है। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू में अच्छे से अच्छे सेलेक्ट कर सकता था वो सारे किए हैं। जो प्रश्न रह गए थे उनको मैंने उससे रिलेटेड करके कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आप एक बार पढ़ लें, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। देख लो, अंत में आ गए हम लागू करने पर, और अंतिम प्रश्न लागू करने को है। लागू किया गया 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949। पूर्ण रूप से लागू जब भी होगा, ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950। और अगर आंशिक रूप से लागू की बात की जाए तो आंशिक रूप से लागू होगा 26 नवंबर 1949। ये सारा डेटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो प्रस्तावना है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ, और नए प्रश्नों का समावेश बहुत अच्छा होगा जैसा कि आपने क्लास देखी होगी। मेरा मानना है आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आप 100% लास्ट में मुझे थैंक यू जरूर बोल के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों मिलता हूं नई वीडियो में नए कंटेंट को लेकर। एक नया टॉपिक होगा जो आपको सीईटी, आरएस प्री या रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।